व्हाट्सएप पर तेजी से बेहद ही एक दिल दहला देने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक आदमी एक लड़की की कटा हुआ सर लेकर पोज लेकर पोस्ट करते हुए नजर आ रहा था। ये पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वायरल होना शुरू हुई थी। इस दिल दहला देने वाली पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र के पुलिस को भी मालूम पड़ती है, मगर उस शख्स के चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी और डर नजर नहीं आ रही थी। पुलिस इस खतरनाक पोस्ट के बारे में छानबीन करने जा ही रही थी कि तभी वो मुजरिम खुद पर खुद ही पुलिस के हवाले कर देता है। तो आखिर कौन था वो शख्स, आखिर उसने इस लड़की को क्यों मारा और खुद पर खुद ही पुलिस के हवाले क्यों कर दिया, चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। इस मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक गोरेगांव से। गोरेगांव के ही एक छोटे से घर में एक लड़की कृति थोरे अपने एक भाई और माता पिता के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और उसका छोटा भाई संकेत जो कि 18 साल का था, वह भी अपने पिता के खेती में मदद करता था। संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था और वही उसकी बहन जो कि कॉलेज में पढ़ा करती थी। वहीं दूसरी तरफ गोरेगांव से 4 किलोमीटर पर ही लाड गांव में एक परिवार रहता था जो कि कीर्ति के फैमिली वालों की तरह ही एक किसान थे, मगर वह कीर्ति जैसे संपन्न नहीं थे। उस घर में एक 23 साल का लड़का कैलाश प्रजापति भी रहता था जो कि उसी कॉलेज में पढ़ने जाता था जिसमें कीर्ति थोड़े जाती थी। कीर्ति और कैलाश की पहली मुलाकात कॉलेज में ही होती है और थोड़े ही दिन में ये दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है। कीर्ति और अविनाश के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगी और फिर एक दिन जून 2021 में कीर्ति की गायब होने की खबर आई। कीर्ति का पूरा परिवार अचानक इस गुमशुदगी से काफी परेशान थे। कीर्ति के पिता संजय थोरे अपनी बेटी की लापता होने की खबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं। कीर्ति के परिवार वालों को कीर्ति की याद सताने लगती है और वो लोग सोचते हैं कि अभी कीर्ति कहाँ होगी। कीर्ति की मिलने की सुराग कहीं से भी पुलिस के पास नहीं आ रही थी। अब कीर्ति को गायब हुए 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया था और अब परिवार वालों को यही लग रहा था कि किसी ने कीर्ति को मारकर फेंक दिया या नहीं तो अगवा कर लिया है। तभी कीर्ति के परिवार वालों को एक खबर मिलती है कि कीर्ति मिल गई है और अभी वह पुलिस स्टेशन में है। यह बात सुनकर कीर्ति के सभी परिवार वाले भागते हुए स्टेशन आते हैं और जब परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तब उन लोगों को मालूम पड़ती है कि कीर्ति को किसी ने किडनैप नहीं किया था बल्कि वह अपने मर्जी से घर से भागी हुई थी। कीर्ति थोड़े घर से कैलाश प्रजापति के साथ भागी हुई थी और वह अभी तक उससे शादी भी कर चुकी थी। जिस कीर्ति के खोज में घर वाले इतने परेशान हो चुके थे, असल में वही कीर्ति खुद घर से भागकर शादी कर ली थी। इस खबर से संजय थोरे काफी दुखी थे और शर्म के कारण उनका सर नीचे झुक गया था। और इसी के बाद एक और खबर आती है कि संजय थोरे गायब हो चुके हैं। अब फिर से एक बार फिर कीर्ति के परिवार वालों पर एक नई समस्या आ चुकी है और फिर इसी के बाद पुलिस वाले अब संजय थोरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी के बाद एक खबर आती है कि संजय थोरे घर वापस आ चुके हैं और जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तब वह बोलते हैं कि वह बेटी को घर से भाग जाने के कारण शर्म से बाहर जा चुके थे। दरअसल वह लोगों और समाज के ताने को सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए वह घर से बाहर जाना ही भलाई समझे। कीर्ति के इस कांड से संजय थोरे के परिवार वालों को समाज की काफी ताने सुनने पड़ती थे और दूसरी तरफ कैलाश और कीर्ति अपना एक नया परिवार बसाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ भी कैलाश के परिवार वाले कीर्ति से शादी करने पर काफी नाराज हुए थे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कैलाश के घर से कैलाश को कॉल आता है कि उन्होंने कैलाश और कीर्ति को माफ कर दिया है और अब वह घर आकर रह सकते हैं। कीर्ति और कैलाश इस बात को सुनकर काफी खुश होते हैं। कीर्ति और कैलाश की खुशी तब दुगनी हो जाती है जब एक खबर आती है कि कीर्ति अब प्रेग्नेंट है। कीर्ति और कैलाश काफी खुश थे, मगर अभी भी कहीं न कहीं कीर्ति को अपने परिवार की याद सता रही थी। तभी कुछ दिनों के बाद कीर्ति के ससुराल उनकी माँ आती है। ये देखकर कीर्ति काफी खुश हो जाती है, मगर कीर्ति के ससुराल वालों को यही बात खटकने लगती है कि अभी तक तो उन्होंने
इस रिश्ते को कबूल ही नहीं किया था तो आखिर वह यहाँ पर क्यों आई है। कीर्ति की माँ कीर्ति से मिलकर काफी खुश थी और वह कीर्ति से अपने पिता को मनाने की भी बात कर रही थी। और जब कीर्ति की माँ कीर्ति के घर से जाने लगती है तब वह फुट फुट कर रोने लगती है। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मानो कीर्ति की माँ कीर्ति को विदा कर रही हो। ये सब सारे नजारा कीर्ति के ससुराल वाले देख रहे होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि कीर्ति की माँ कीर्ति से काफी प्यार करती हैं और लगता है कि वो ये रिश्ता ठीक कर देंगी। और फिर कुछ दिनों बाद 6 दिसंबर 2021 को कीर्ति की माँ और कीर्ति का छोटा भाई भी आता है। जिस समय कीर्ति की माँ और कीर्ति का भाई संकेत आया उस समय कीर्ति खेतों में काम कर रही थी और ये सब देखकर कीर्ति काफी खुश हो जाती है और दौड़ते दौड़ते अपने परिवार से मिलने के लिए चली आती है। उस समय खेत में कैलाश का परिवार भी काम कर रहा था मगर कैलाश का तबीयत खराब होने के कारण वह घर पर आराम कर रहा था। कीर्ति के परिवार वाले से कैलाश भी मिलता है और फिर उसके बाद कीर्ति अपने माँ और भाई को दूसरे कमरे में बिठा देती है और फिर वह चाय बनाने के लिए चली जाती है। कीर्ति के किचन में पीछे पीछे उसके माँ और भाई भी चले आते हैं उससे बातें करने के लिए मगर फिर थोड़ी देर बाद किचन से एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर कैलाश दौड़ा दौड़ा जाता है और फिर वह वहाँ जो नजारा देखता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और फिर वह देखता है कि कीर्ति की माँ ने कीर्ति का पैर पकड़ लिया है और कीर्ति का भाई बार बार हंसी से उसके गले पर वार कर रहा है। ये सब देखने के बाद कैलाश संकेत को रोकने की कोशिश भी करता है। जब कैलाश रोकने की कोशिश करता है तब संकेत कैलाश पर भी वार करने लगता है मगर इस सभी से कैलाश बच निकलता है और वह वहां से भाग जाता है। और फिर कुछ देरों के बाद संकेत घर से निकलता है अपनी बहन के सर को अपने हाथ में लिए हुए और फिर वह उसके साथ सेल्फी भी लेता है। संकेत उस समय ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि मानो उसने एक महान काम कर दी हो। और फिर उसके बाद संकेत और उसकी माँ मोटरसाइकिल पर बैठकर चले जाते हैं और फिर इसी के बाद उस घटना स्थल पर पुलिस आती है और कैलाश से इस बारे में बयान लेती है। कैलाश ये सब देखकर काफी सहम गया था कि आखिर कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और फिर उसके बाद पुलिस वाले संकेत और उसकी माँ को खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ संकेत ने जो फोटो अपने बहन के सर के साथ ली थी वह बड़ी ही तेजी से व्हाट्सएप पर वायरल हुए जा रही थी मगर कुछ ही देरों के बाद आरोपी संकेत और उसकी माँ पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं। केस साफ था। ये मामला था ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग यानी अपनी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का भी खून कर देना। कीर्ति के घर से भाग जाने के कारण कीर्ति के परिवार वालों को समाज के काफी ताने सुनने पड़ते थे। कीर्ति के पिता संजय थोरे को ये सब स्थिति काफी सता रही थी। कीर्ति और कैलाश की कास्ट एक ही थी मगर फिर भी कीर्ति के परिवार वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी और इसी के कारण जब जब कीर्ति के परिवार वाले समाज के ताने सुनते तभी कीर्ति के खिलाफ और उनके मन में हैवानियत जागनी शुरू हो जाती और फिर यही हैवानियत क्राइम के रूप ले ली। कीर्ति ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसके परिवार वालों को कितना भी वह समझा ले मगर वह इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसीलिए कीर्ति ने घर से भागकर ही शादी करने में भलाई समझी। और तभी कुछ महीने बाद जब कीर्ति ने अपने माँ को अपने घर पर देखा तब वह काफी खुश हो गई और उसे यही लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। कीर्ति के परिवार वालों ने उसे माफ कर दी है मगर कीर्ति की यही सोच गलत थी। कीर्ति की माँ तो उससे मिलने के लिए जरूर आई थी मगर कीर्ति के माँ के अंदर अभी भी कीर्ति के लिए नफरत भरी हुई थी। और थोड़ी ही देर के बाद जब कीर्ति की माँ को मालूम पड़े कि कीर्ति माँ बनने वाली है तब कीर्ति के प्रति उसकी माँ की नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर उसी के बाद कीर्ति के माँ को यह बात खटकने लगती है कि जिसके कारण वह समाज में सर उठाकर नहीं चल रही है वह अपनी परिवार बसाएगी। और फिर इसीलिए वह ये डिसाइड करती है कि वह कीर्ति के घर को बर्बाद कर देगी। और फिर वह इसीलिए कीर्ति से मिलने के लिए जाती है और पिता से इस बात को सुलझाने की भी बात बोलती है मगर ये सब सिर्फ एक बहाना था कीर्ति की विश्वास जीतने के लिए। और फिर वह इसी के बाद 10 दिन बाद अपने बेटे के साथ
कीर्ति के घर जाती है कीर्ति को मारने के लिए। और फिर जब कीर्ति उन दोनों के लिए चाय बनाने के लिए किचन में जाती है तब वो दोनों भी कीर्ति से बात करने के बहाने किचन में घुस जाते हैं। और फिर जब देखते हैं कि कोई भी नहीं है तब कीर्ति का भाई संकेत हंसी से उस पर पीछे से वार कर देता है और उसका गला रेतने लगता है। कीर्ति की माँ कीर्ति की पैर पकड़ी हुई थी ताकि संकेत को कीर्ति का गला काटने में कोई दिक्कत ना हो। कल्पना कीजिए ये दृश्य कितना भयानक रहा होगा। और फिर यही सब नजारा देखकर कैलाश बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। कैलाश ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी सास और साला उसके बीवी के साथ ऐसा करेंगे। गला काटने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ और 17 साल का संकेत अपनी बहन का सर लेकर उसके साथ सेल्फी लेने लगा। साथ ही संकेत ने अपनी बहन की सर को घर से बाहर भी लाया जिसे पड़ोसियों ने भी देखा। संकेत अपनी बहन की सर को सुअप की तरह दिखा रहा था। ये सभी किस्से मराठी फिल्म सैराट की तरह थी जिसमें भी कुछ यूं ही दिखाया गया था कि लड़की के माता पिता और भाई उससे मिलने के लिए आते हैं और उसी की खून कर देते हैं। संकेत अभी सिर्फ 17 साल का था। भले ही उसने अपनी बहन की गला काट दी थी मगर फिर भी कानून उसके माता पिता को ही दोषी मान रही थी। वैसे आपकी इस स्टोरी के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।